जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों आखिर लोन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से नहीं हटाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो गलत तरीके से इंटरेस्ट वसूल करती है, ब्याज लेती है, लोगों को जानबूझ के लोन के दलदल में फंसाने के बाद उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है कि भाई तुम हमारा पैसा वापस क्यों नहीं कर रहे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये लोन एप्लीकेशंस वाले बंद हो जाएं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लोन वालों का काला सच क्या है। तो जितनी भी लोन एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पर है वो सभी की सभी एप्लीकेशंस इल्लीगल तरीके से वर्क करती है। एक के पास भी लीगल कुछ भी उपाय नहीं है तो वो हमेशा ही इल्लीगल चीज़ें अपनाते हैं लोन के रिकवरी नाम पे। सबसे पहले बात करते हैं ब्याज के बारे में, जिसे हम इंटरेस्ट रेट के नाम से भी जानते हैं। जितनी भी लोन कंपनियां हैं, ऑनलाइन एनबीएफसी है, उन सभी का इंटरेस्ट रेट 50% से लेके और 500% तक जा रहा है। अब आप ही सोचिए, एक मैंने लोन एप्लीकेशन के बारे में जाना जिसका नाम ब्राइट लोन था, एक लोन एप्लीकेशन के बारे में जाना जिसका लोन 112 था, एक एप्लीकेशन थी जो बैन हो चुकी, अब उसका नाम राम फिनकॉर्प, उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट था। और भी कुछ एप्लीकेशंस है, क्रेडिट भी है और मनी व्यू है, इन सब का भी आपको इंटरेस्ट रेट 50% से ज़्यादा जा रहा है। कुछ कंपनी का 500% से ज़्यादा जा रहा है। आपका मेहनत का पैसा लोन के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप लोन के दलदल से नहीं निकल पाएंगे अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि जो आपके साथ हो रहा है वो असल में एक ट्रैप है, एक जाल है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज से लेकर 5 साल पहले से मैं आपको बताता रहा हूँ सेम बातें कि क्यों आखिर ये लोन कंपनी वाले आपको अपने ट्रैप में फंसाते हैं और फिर डरा डरा के आपसे पैसा वसूली करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में इल्लीगल तरीके से कॉन्टैक्ट पे कॉल करके लोगों के साथ बदतमीजी, गाली गलौज करना इनकी बहुत पुरानी आदत है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। हर महीने नए नियम बदलते हैं और सारे नियमों को ताक पे रखते हुए लोन कंपनियां बोलती है कि हम तो अपने मन की ही करेंगे, हमें तो पैसे के लिए कुछ भी करना है, चाहे कस्टमर खुश रहे या खुश ना रहे। लोन रिकवरी के प्रोसेस में बस 2% कंपनियां ऐसी है जो सही तरीके से काम करती है, बाकी 98% कंपनी चोर कंपनियां हैं जो बिल्कुल गलत तरीके से काम करती है। एक बहुत बड़ी नीड है अभी फ़िलहाल के लिए, वो है किश्त ऐप को बैन करने की और रिंग ऐप को बैन करने की, जिसकी आवाज़ आज से नहीं काफ़ी समय से मैं उठा रहा हूँ। किश्त ऐसी एप्लीकेशन और रिंग जैसी एप्लीकेशन को बैन कर देने के लिए प्ले स्टोर से, क्योंकि ये एप्लीकेशन गलत तरीके से काम करने के साथ साथ लोगों पर लीगल एक्शन भी ले रही है और अपने लोन रिकवरी के नाम पे लोगों को परेशान करने का काम करती है किश्त एप्लीकेशन और रिंग एप्लीकेशन। इसके अलावा मोबीक्विक, क्रेडिट बी, मनी व्यू, एम पॉकेट और भी ऐसी सैकड़ों लोन एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पर है और उन सभी को बैन करने का इम्पोर्टेंट समय आ चुका है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अगर अभी इनको बैन नहीं किया गया तो आने वाले समय में काफ़ी लोगों को ये अफेक्ट करेंगी। सबका सिबिल ख़राब करना, सबको लोन के ट्रैप में फंसा देना और साथ साथ में उनके ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट करना, उनको बीमार कर देना पूरी तरह से, ये सारा काम इन एप्लीकेशंस का है। अगर आप नहीं चाहते कि इन एप्लीकेशन के ट्रैप में फंसे तो इसका क्या उपाय है सर? देखिए, इसका उपाय यही है कि आप इन सभी का लोन डिफ़ॉल्ट रखें, इन सभी को पैसे के लिए तरसा दें। जितना आप लोन डिफ़ॉल्ट रखेंगे कंपनी उतना ज़्यादा लॉस में जाएगी और जितना कंपनी लॉस में जाएगी उतनी जल्दी कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि जो आरबीआई है वो एक्शन लेने से रही, वो कभी भी एक्शन नहीं लेने वाली, वो मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके। तो अगर आप भी लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, तो बिल्कुल ही आप लोन का डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको जो नुकसान होता है वो सिबिल स्कोर का नुकसान होगा और किसी चीज़ का आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपको सिबिल स्कोर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप अपना सिबिल स्कोर ख़राब करने के बाद भी खुश हैं, तो आप इन सभी एप्लीकेशंस का लोन लेकर और उसे डिफ़ॉल्ट कर दें। अब अगर बात करते हैं रिकवरी प्रोसेस में,
तो रिकवरी प्रोसेस मैंने जैसा आपको बताया इलीगल है। लेकिन ये जो दो कंपनियां हैं, किस्ट कंपनी और रिंग कंपनी, इनको आप लोन ही मत लें, इनको बॉयकॉट करना है, इनको हमेशा की तरह बॉयकॉट करना है, क्योंकि ये गलत तरीके से काम कर रही है और लोगों को लूटना, लोगों को परेशान करना इनका दिनचर्या बन चुका है, डेली का वर्क हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन में आपका क्या सजेशन है, आपके पास क्या प्रूफ है जो आप साझा करना चाहते हैं हमारे साथ और कंपनियों पे चाहते हैं कि लीगल एक्शन हो? इसी के साथ मैं वीडियो में और भी चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इनके ऊपर एक्शन लेने जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या आप कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि 100% है कि उन्हीं का साथ देती है, उन्हीं से इन्होंने पैसा खा रखा है, तो साथ भी उन्हीं का ही देगी। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, कुछ भी इनडायरेक्टली नहीं बोलता, लेकिन जो प्रोसेस है वो हम लोग फॉलो करेंगे। कंज्यूमर कोर्ट में आप केस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी सच्चाई सबके सामने लेकर आ सकते हैं। और कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं काफ़ी वीडियोस में लाइव सेशन में बताता हूं, जो आप फॉलो करेंगे तो आपको इन सभी एप्लीकेशन के खिलाफ एक्शन लेने में आसानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन कीजिए, इतनी कंप्लेन कीजिए कि एप्लीकेशन वाले ही पागल हो जाएं। छोटी सी छोटी चीज़ों पर 5 लाख का कंपेंसेशन का डिमांड डाल दें, दोबारा आपको ये कॉल ही ना करें। अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट है और आप चाहते हैं लोन डिफ़ॉल्ट से बाहर आना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।